राजकोट महानगर निगम के इंटरनेट सर्वर पर बड़े साइबर अटैक का मामला सामने आया और ये साइबर अटैक तब हुआ है जब भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। हालांकि राजकोट महानगर निगम का दावा यह है कि समय रहते रियल टाइम में हैकिंग का पता चल गया था, जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया और हैकर्स की साजिश को नाकाम कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान से जुड़े हैकर्स ग्रुप भारत में सुपर एक्टिव हैं। भारतीय यूजर्स को साइबर हमलों के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड के जाल में फंसाने की नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। इन अटैक के जरिए लोगों के लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन को निशाना बनाया जा रहा है। अब राजकोट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजकोट महानगर निगम के इंटरनेट सर्वर पर भी साइबर अटैक हुआ था। ये संदिग्ध गतिविधि तब हो रही थी जब भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी। जैसे ही महानगर पालिका को इसकी भनक लगी, तुरंत सर्वर को आइसोलेट कर दिया गया। साथ ही संदिग्ध गतिविधि के बारे में GIS सर्वर इंस्टॉल करने वाली कंपनी BSNL, साइबर एक्सपर्ट्स और डेटा मैनेजमेंट करने वाली टीम को इसकी जानकारी दी गई। सबसे पहले तो वेबसाइट पे कोई प्रयास नहीं किया गया है। कुछ दिनों पहले हमारा जो GIS सर्वर है उसमें कुछ हमको सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दी, इसलिए हमने वो सर्वर को आइसोलेट कर दिया है। जैसे हम कोविड पेशेंट को आइसोलेट करते थे, क्वारंटाइन करते हैं, इसीलिए हमने सेम तरीके से हमने सर्वर आइसोलेट कर दिया है। अभी हमारी जो एजेंसीज है, एक्सपर्ट एजेंसीज है, वो उसका रूट कॉज एनालिसिस कर रही है ताकि हमको पता चले कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी क्यों थी, टेक्निकल एरर थी या कोई अटैक का प्रयास किया गया था। इसी दरमियान हमारे दूसरे जो सर्वर्स है, प्रॉपर्टी टैक्स सर्वर्स और दूसरे जो सर्वर्स है, वो ठीक चल रहे हैं। आपको पता है कि लास्ट मंथ ही हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का रिबेट का स्कीम खत्म हुआ, उसमें हज़ारों की संख्या में ट्रांजैक्शन हुए, उस पर कोई असर दिखाई नहीं दिया है। ये संदिग्ध गतिविधि किस तरह से हुई और किसने की, इसका पता लगाने के लिए फिलहाल एजेंसियां जांच में जुटी है। हालांकि महानगर पालिका का सारा डेटा सुरक्षित बताया जा रहा है और किसी भी तरह के डेटा चोरी होने की पुष्टि नहीं हुई है। हैकर्स का मकसद राजकोट महानगर निगम की इंटरनेट कनेक्टिविटी को बाधित करना था या इसके पीछे कोई और साजिश थी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग वेंडर्स हैं एंड जो हमारे साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग सर्वर के एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग इसका काम कर रहे हैं। डेटा तो अभी सही सलामत मान रहे हैं, इसलिए पता नहीं, कोई ने पता नहीं, मीन्स ये रिपोर्ट आने के बाद ही समझ में आएगा, वही पता चलेगा। ये रूट कॉज एनालिसिस उसी के लिए है। कभी कभी बैंडविड्थ बंद करने का भी प्रयास होता है, बट लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद हमको फाइनल पता चलेगा। ये राजकोट महानगर निगम साइबर सुरक्षा के लिए हर साल 10 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसी का नतीजा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए रियल टाइम में हैकिंग का पता लगा लिया गया है और इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। सुरेंद्रनगर जिले के सरकारी अस्पताल से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई। यहां पर एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजन, उसके साथ पुलिस ने जबरदस्त परिजनों के साथ मारपीट की है। ये जो घटना है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसने गुजरात में स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये तस्वीरें गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के सरकारी अस्पताल की हैं। एक शख्स पर पुलिसकर्मी थप्पड़ों की बौछार कर रहे हैं। देखकर लग रहा है मानो यहाँ थप्पड़ कंपटीशन चल रहा हो। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से इस शख्स के चाचा की मौत हो गई। इसने अस्पताल वालों से सवाल किया तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले का खुद इलाज शुरू कर दिया। कि मारा भी और काम ऊपर आई थी, गया था हवारे शिक्षक में फरज निभावता था। ए पाटड़ी एमना मकान चाले है, ए खाली देख रेख राखवा गया था। ए मारा दियोर ने एटेक आयो। ए तो 4 वाग्यानो टाइम हतो, कोई एमनी आसड़ पासड़ कोई हतुं नहीं। तो अमे तो फैमिली 3 जणा हता, तो घरे हता, अमने तो कई खबर नथी।
तो गामना एक कोके कीधुं हशे के मास्तरने आवुं थयुं तो अमे तो बधा दौड़ादौड़मां हता। तो पछी मैं मारा छोकराने फोन कर्यो, कीधुं भाई काकाने आवुं थयुं। तो मारो छोकरो गाड़ी हो उपरे चलवी, हो ऊपर गाड़ी चलवी अने होस्पिटल आयो तो मारो दियोर बहार हुता था। मारा दियोर बहार हुता था। मारो छोकरो एम कहेवा मांड्या आनी आगळ पाछळ कोई माणस केम नथी, आनी सारवार केम कोई करता नथी, आनी आगळ बधाय पोलीसवाळा तोय जावा नथी देता, तू चम जास अंदर। तो शुं एनो काको हतो तो एनो भत्रेजो तो न जाय, एनी खबर एने शुं थयुं ई तो जोवा माटे जाय के नहीं। तो ई लोको न्याय पण मारवा मांड्या। इस बेड पर चाचा की लाश है और वहीं भतीजे के साथ मारपीट हो रही है। अस्पताल के अंदर पुलिस की संवेदनहीनता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि जिस शख्स के साथ मारपीट हुई वो शराब के नशे में था और हॉस्पिटल में हंगामा कर रहा था। गई काले एक जे वीडियो मीडिया में वायरल थયેલ છે એની પ્રથમ દ્રષ્ટિએ તપાસ કરતા લગભગ 4 દિવસ પહેલા પાટડી હોસ્પિટલમાંથી પાટડી પોલીસ સ્ટેશનને એક વર્દી લખવામાં આવેલી હતી કે એક વ્યક્તિ કે જેમનું હાર્ટ એટેકથી અવસાન થયેલું છે એમના જે પરિવારજનો છે એમાં એક વ્યક્તિ દારૂ પીને હોસ્પિટલમાં અને ડૉક્ટરો સાથે માથાકૂટ કરે છે। એટલે પ્રથમ પાટડી પોલીસ સ્ટેશનના હેડ કોન્સ્ટેબલ સ્થળ ઉપર ગયેલા હતા અને એ વ્યક્તિને સમજાવટની કોશિશ કરી પણ એમણે પોતાનું જે ડૉક્ટર અને હોસ્પિટલની અંદર ગેરવર્તન ચાલુ રાખ્યું હતું। ત્યારબાદ પીઆઈ જે છે પાટડી એ સ્થળ ઉપર ગયેલા હતા અને એમને સમજાવવાની કોશિશ કરી હતી પણ એ વખતે ઉશ્કેરાટમાં આ બનાવ બનેલો હતો। આ બનાવને ધ્યાને લઈ અને ડીવાયએસપી ધાંગધ્રાને એક ઇન્ક્વાયરી આપવામાં આવેલી છે। भरोसा नहीं होता कि जिस गुजरात के विकास मॉडल का डंका पूरे देश में पीटा जाता है वहां डॉक्टर नहीं मिलने से किसी शख्स की मौत हो जाती है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले का इलाज अस्पताल में कुछ इस तरह किया जाता है। मारपीट करने के बाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल पीड़ित परिवार आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अहमदाबाद से तुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सुरेंद्रनगर में थप्पड़बाज पुलिसकर्मियों की संवेदनहीनता आपने देख ली और अब आपके लिए चलते हैं आपको वडोदरा। यहाँ तो एक महिला पुलिसकर्मी ने कोर्ट रूम में जज के सामने ही एक वकील को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद कोर्ट में काफी हंगामा हुआ। जानकारी ये मिली है कि वडोदरा कोर्ट में एक आरोपी की पेशी के दौरान पुलिस कांस्टेबल और एक एडवोकेट के बीच में हो गई थी बहस। देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने जज के सामने ही एडवोकेट को थप्पड़ मारा। कंट्रोल रूम तरफથી સંદેશો આવ્યો હતો કે બી કોર્ટમાં એડવોકેટ અને પોલીસ વચ્ચે કંઈક થોડી બોલાચાલી થઈ છે તો એ અનુસંધાને કોર્ટ રૂમમાં આવી અને જોયો આખો માહોલ તો જે એડવોકેટ સાહેબ શ્રી છે તો એમને પણ અરજી આપવા માટે તૈયાર થયા અને આપણે અરજી લઈ પણ લીધી છે। હવે એમાં તપાસ કરીશું। હા એટલે એ એવું કહેશે કે સીસીટીવી ફૂટેજમાંથી આપ રેકોર્ડ કબજે કરી શકો છો તો એ તપાસનો વિષય છે, અમે એમાં પણ જોડાવશું। जामनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि जीपीसीबी का एक्शन शुरू हुआ है। पर्यावरण नियमों की अनदेखी की शिकायत के बाद जीपीसीबी की टीम ने कई फैक्ट्रियों में रेड की है और इस दौरान कई जगहों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी तैयार करके गांधीनगर मुख्यालय को भेज दी है। अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। भारत का बाहुबली लड़ाकू विमान तेजस बहुत ही जल्द अपने नए अवतार में सामने आने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहला LCA तेजस MK-A1 फाइटर जेट देने जा रही है, जिससे हमारी वायुसेना और हमारे वायुवीरों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कि अब भारत के दुश्मनों पर इस स्वदेशी फाइटर जेट से होने वाली एयर स्ट्राइक और घातक साबित होगी। भारत के स्वदेशी योद्धा तेजस की उड़ान को नई ताकत मिलने जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत LCA तेजस MK-1 के अपडेटेड वर्जन से पर्दा उठने वाला है, जो पहले से ज्यादा बेहतर और दमदार होगा।
जिसकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन थर्रा उठेगा। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर ही तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के घातक फ्लीट में शामिल होने के लिए तैयार है। करीब 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद देश और दुनिया के सामने तेजस का नया अवतार सामने आ रहा है। नासिक के बिग कॉम्प्लेक्स में तैयार हुए नए प्रोडक्शन फैसिलिटी यानी LCA तेजस MK1A का उत्पादन शुरू हो चुका है। लगभग 15 महीने की देरी के बाद भारतीय वायुसेना को अपना पहला LCA मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। HAL ने जून में इसकी डिलीवरी की बात कही है और सूत्रों के मुताबिक इसके ट्रायल्स के बाद इसे जून के महीने में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। HAL ने LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी के लिए नासिक में अपनी फैसिलिटी को तैयार किया था, जिसमें तेजी से इस प्रोडक्शन का काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु में 2 LCA तेजस की फैसिलिटीज़ हैं, जहां पर हर साल 8 एयरक्राफ्ट बनाने की बात कही जा रही है। बेंगलुरु में पहले से मौजूद 2 प्रोडक्शन लाइन और नासिक की नई उत्पादन लाइन की क्षमता मिला लें तो हर साल देश को 24 मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस मार्क 1A मिलने लगेंगे। इसके बाद HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी GE की तरफ से F404 N20 इंजनों की आपूर्ति में हो रही देरी का हवाला दिया था। लगातार भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इस देरी के सवाल को उठाते हुए बार बार ये कहा कि टाइम्स लाइन को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर असर पड़ रहा है। और HAL का कहना था कि अमेरिकी कंपनी GE से इन इंजन्स को देने में देरी की गई, इसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन पर असर पड़ा। लेकिन अब बातचीत की जा रही है, इंजन पहला सौंप दिया गया है और पहला LCA मार्क 1A भी बनकर तैयार है, जिसे जल्द ही ट्रायल्स के बाद भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। के दशक में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तैयार करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका मकसद ऐसे हल्के लड़ाकू विमान तैयार करना था जो आगे चलकर रूस में बने MiG-21 की जगह लेते। 90 के दशक में LCA के डिजाइन को मंजूरी मिली। 21वीं सदी की शुरुआत में इसका प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार हो गया। 2003 में टेस्टिंग शुरू हुई। उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया। 2011 में भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गया। फरवरी 2019 में तेजस मार्क 1 पूरी तरह इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन गया। भारतीय वायुसेना ने इसकी मारक क्षमता का गवाह बनने के बाद ही फरवरी 2021 में 48,000 करोड़ में 83 तेजस MK1A के लिए सौदा किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने कमाल दिखाया और पाकिस्तान को गहरा नुकसान पहुंचाया। अब इस तरह की कॉम्बैट सिचुएशन से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना को नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और बताया जा रहा है कि HAL नासिक की फैसिलिटी से अपना पहला LCA मार्क 1A तैयार करके भारतीय वायुसेना को सौंप देगा। साल 2021 में 48,000 करोड़ की डील के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 83 LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट बनाने थे और इन्हें 2024 से भारतीय वायुसेना को सौंपा जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई। मार्च 2024 की जगह जून 2025 में भारतीय वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A मिलने जा रहा है। 4.5 जेनरेशन का तेजस मार्क 1A, जिसमें इजराइल का ELM-2052 AESA रडार है। ये रडार चीन के JF-17 के रडार से बेहतर माना जाता है। इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम, आधुनिक मिशन कंप्यूटर भी मौजूद है। तेजस MK1A में इजराइल के साथ मिलकर बना EW सिस्टम भी है, जिससे पायलट को स्थिति की बेहतर जानकारी मिलती है। तेजस मार्क 1 का ये अपडेटेड वर्जन मैक 1.8 यानी लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग के बगैर भी इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है।
13,500 अधिकतम किलोग्राम वजन के साथ ये टेक ऑफ कर सकता है। हथियारों के तौर पर इसमें 7 हार्ड पॉइंट 23 मिलीमीटर GSH-23 तोप, एस्ट्रा BVR मिसाइल, ब्रह्मोस NG और गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। इस महीने यानी जून के आखिर तक मिलने जा रहा पहला तेजस MK-1A भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम का मील का पत्थर साबित होगा। भारत का ये नया बाहुबली देश की सुरक्षा को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।